हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पर पाबंदी की मंजूरी दे दी। ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए वफाकी वजारत दाखिला को अहकाम जारी कर दिए गए। वफाकी काबीना के एलामिये में कहा गया है कि TLP दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलविस है। 2016 से कायम इस तंजीम ने पूरे मुल्क में शरंगेजी को हवा दी। माजी में भी TLP के पुरतशद्दुद एहतजाजी जुलूसों और रैलियों में सिक्योरिटी एहलकार और बेगुनाह राहगीर जम बहक हुए। ज़राए के मुताबिक TLP पर पाबंदी का मामला वजारत कानून को भेजा जाएगा। वजारत कानून 15 दिन में सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करेगी। सुप्रीम कोर्ट से रेफरेंस की मंजूरी पर इलेक्शन कमीशन TLP को डी नोटिफाई करेगा और पाबंदी लगा दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान TLP पर पाबंदी का हतमी फैसला करेगी। लाहौर से मजहबी जमात के 954 पुरतशद्दुद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। मुतादिद मुल्ज़मान को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक दीगर मफरूर मुजाहिरीन की तलाश के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। टारगेट लिस्ट में 3500 के करीब पुरतशद्दुद मुजाहिरीन पुलिस को मतलूब हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि रिजवी बरादरान को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। इंतहा पसंद जत्थों के पोस्टर्स और पब्लिसिटी पर पाबंदी लगा दी गई है। जो लोग TLP की माली मुआवनत करते हैं उनकी फहरिस्त बन चुकी है। पंजाब में किसी भी तरह का असलहा लाइसेंस अब जारी नहीं होगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि पहले हुकूमत ने पाबंदी लगाई तो उन्होंने लिख कर दिया कि आइंदा कानून की खिलाफ वर्जी नहीं होगी, लेकिन बाद में खिलाफ वर्जी की गई। तशद्दुद का रास्ता अपनाने वालों को सियासी हुकूक नहीं दिए जा सकते। रियासत अब रियासत लगेगी, किसी किस्म की इंतहा पसंदी नहीं चलेगी। रिपोर्ट्स की रोशनी में हुकूमत के पास कलअदम करने के सिवा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। दूसरे मरहले में तंजीम के असासों से मुतालिक कानूनी कार्रवाई होगी। ये तंजीम चंदे के नाम पर भत्ते लेती रही है। इदारे हुकूमत के फैसले के पीछे खड़े हैं। इस तंजीम से मुतालिक इनके पास 10 साल की रिपोर्ट्स ली हैं, बहुत शवाहिद मिले हैं। ये फैसला आगे बढ़ने के लिए किया गया है, अब पीछे नहीं हटा जाएगा। आइंदा 3 साल तक सनती और ज़रई शोबे को इजाफी बिजली 22 रुपये 98 पैसे फ़ी यूनिट के हिसाब से फराहम की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सनतों और किसानों के लिए पैकेज का ऐलान कर दिया। सनती और ज़रई शोबे के माहिरीन और कारोबारी बरादरी के वक्त से मुलाकात में पैकेज का ऐलान करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, सनतों और किसानों को नवंबर 2025 से अक्टूबर 2028 तक रियायती कीमत पर इजाफी बिजली मिलेगी। सनती शोबे को 34 रुपये और ज़रई शोबे को 38 रुपये पर मिलने वाले यूनिट्स की कीमत करके इजाफी यूनिट फराहम किए जाएंगे। रोशन मईशत बिजली पैकेज के तहत फराहम की जाने वाली बिजली का बोझ घरेलू सार्फिन या कोई दूसरा शोबा नहीं उठाएगा। गुज़श्ता बरस सर्दियों में दिए जाने वाले पैकेज के तहत सनती और ज़रई शोबे ने 410 गीगावाट इजाफी बिजली इस्तेमाल की, जिसकी बदौलत सनतों का पहिया चला, बरामदात में इजाफा हुआ, रोज़गार के मौके पैदा हुए। सनत और ज़राअत के शोबे तरक्की करेंगे तो मुल्क को कर्जों से निजात मिलेगी। पाकिस्तान के अंदर पूरे हमारे बिजली के निज़ाम में 7000 मेगावाट से ज़्यादा फालतू बिजली पड़ी हुई थी। इसके ऊपर हम लोग अजदहा बन के बैठे हुए थे और किसी को बिजली देने नहीं दे रहे थे। या पूरी कीमत पे देंगे या बिल्कुल नहीं देंगे। जब पूरी कीमत पे नहीं बिक रही, महंगी है, तो सस्ती करके दे दो। आवाम को ये चीज़ मुबारक हो। हमने पहले ही पिछले 18 महीने के अंदर 16 रुपये फ़ी यूनिट इंडस्ट्री के रेट के अंदर कमी कर चुके हैं। ये उसके बाद मज़ीद कमी है। हम ओवरऑल पूल के लिए और ज़राअत के लिए 10 रुपये फ़ी यूनिट का पहले से कमी कर चुके हैं अपने दौर के अंदर। इन 18 महीने में ये मज़ीद उससे कमी है। वफाकी वज़ीर बराए तवानाई अवैस लगारी का कहना है कि पाकिस्तान में 7000 मेगावाट से ज़्यादा इजाफी बिजली मौजूद थी, लेकिन लोग इस पर अजदहा बनकर बैठे हुए थे, किसी को बिजली बेचने नहीं दे रहे थे। अब यह बिजली कम कीमत पर सनत और ज़राअत को दी जाएगी। ज़रई शोबे के लिए इजाफी यूनिट्स की कीमत 38 रुपये से कम करके 22 रुपये 98 पैसे और सनती शोबे के लिए 34 रुपये से कम करके 22 रुपये 98 पैसे फ़ी यूनिट की गई है। उम्मीद है कि इस इक़दाम से मईशत में बेहतरी आएगी। IMF ने वफाक की जानिब से गंदम की कम अज़ कम इमदादी कीमत मुकर्रर करने पर एतराज़ कर दिया। वज़ारत खुराक को ख़त लिखकर गंदम पॉलिसी की तफसीलात मांग ली।
ज़राए वजारत फूड का IMF के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का दावा गलत फहमी का नतीजा करार दिया। IMF को जवाब दिया कि गंदम की इमदादी कीमत फिक्स नहीं की, समझने में गलती हुई है। इमदादी कीमत के बजाय दरामदी गंदम की कीमत का तखमीना लगाया गया है, जिसमें कराची और मुल्तान लाने के अखराजात शामिल किए गए हैं। दरामद शुदा गंदम मुल्तान लाने पर अखराजात निकाल कर 3,500 रुपये फ़ी मन कीमत का अंदाज़ा लगाया गया है। ज़राए के मुताबिक IMF के एतराज़ात वज़ीर-ए-आज़म हाउस के साथ भी शेयर किए गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी बुलेट प्रूफ गाड़ियों के नाक़िस होने के बयान पर कायम। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि खैबर पख्तूनख्वा को दी गई गाड़ियाँ सेकंड हैंड थीं। KP पुलिस इतनी गई गुजरी नहीं कि उन्हें कोई कबाड़ की चीज़ दे। जो गाड़ियाँ ये खुद इस्तेमाल कर रहे हैं वो KP को दें। KP हुकूमत पुलिस को नई बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ दे रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने FC मीटिंग जल्द बुलाने का मुतालबा किया। मज़ीद कहा कि सिक्योरिटी मामलात पर वज़ीर-ए-आज़म ने कोई मीटिंग नहीं बुलाई और ना ही उन्हें इसमें बुलाया गया है। सरकारी ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को बुलेट प्रूफ गाड़ियों की कमी का सामना है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के पास इस वक्त 18 बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ मौजूद हैं। पुलिस अफसरान को मजीद 22 बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ फराहम की जाएंगी। एक अनार 100 बीमार। जो बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ KP नहीं ले रहा वो बलूचिस्तान के बाद सिंध हुकूमत ने मांग ली। वफाक को खत लिखकर सिंध हुकूमत ने कहा कि बुलेट प्रूफ गाड़ियों की अशद ज़रूरत है, गाड़ियाँ सिंध को दी जाएँ। वफाक पहले ही बलूचिस्तान के मुतालबे पर तीनों बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ बलूचिस्तान को देने का फैसला कर चुका है। कि इलेक्ट्रिक के बिजली टैरिफ में कमी का फ़ायदा सार्फिन को नहीं, वफाकी हुकूमत को होगा। ज़राए के मुताबिक टैरिफ से हुकूमत को 114 अरब रुपए की बचत होगी। कि इलेक्ट्रिक को सालाना 125 अरब रुपए से ज़ायद की सब्सिडी सिर्फ 11 अरब 78 करोड़ रुपए रह जाएगी। इलेक्ट्रिक के चीफ एग्जीक्यूटिव मोनिस अलवी का कहना है कि मल्टी एयर टैरिफ में कटौती के असरात सारिफ पर हो सकते हैं। कि इलेक्ट्रिक की कोशिश है कि सारिफिन को मुतासर न किया जाए, मगर किसी हद तक इस टैरिफ के असरात पड़ेंगे। मोनिस अलवी ने कहा कि नेपरा ने कि इलेक्ट्रिक के मल्टी एयर टैरिफ में बड़े पैमाने पर तब्दीली और कमी की है। 2.5 साल गौर के बाद जारी मल्टी एयर टैरिफ को महज चंद माह में यकसर बदल दिया गया है। कि इलेक्ट्रिक इस नजर सानी टैरिफ की रोशनी में जायज़ा ले रही है कि ऑपरेशन को कैसे जारी रखा जाए। कराची में फाइनेंशियल फ्रॉड का शिकार एक और शहरी 85 लाख रुपए से महरूम हो गया। रोजनामा जंग में शाया रिपोर्ट के मुताबिक मुतासरा शख्स का कहना है कि उसकी मोबाइल सिम ने अचानक काम करना छोड़ दिया। मोबाइल कंपनी ने राबते पर बताया कि उसकी दूसरी सिम निकाली गई है। एक ही रात में बैंक अकाउंट से 100 से ज़ायद ट्रांजैक्शन के जरिए 85 लाख रुपए मुख्तलिफ अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर लिए गए। बायोमेट्रिक के बगैर शहरी की डुप्लीकेट सिम निकाल कर बैंक अकाउंट से 85 लाख रुपए की मुंतकली पर नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मोबाइल सेलुलर कंपनी और निजी बैंक को जिम्मेदार करार दे दिया। सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि आर्टिकल 191A के दायरे इख्तियार में बैठकर उसे कैसे नज़रअंदाज कर दें। आर्टिकल 191 जायज़ शक है तभी आइन का हिस्सा है। 26वें आइनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों की समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील उज़ैर भंडारी ने कहा कि अदालत ने तय करना है कि आर्टिकल 191A जायज़ है या नहीं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि सवाल यह है कि आर्टिकल 191A को दुरुस्त या गलत करार देने का फोरम कौन सा होगा। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा अगर कोई आइनी बेंच न बनाया जाए तो क्या सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 84(3) के तमाम मुकदमात सुनना बंद कर देगी। सुप्रीम कोर्ट इनकार कर देगी कि हम आइनी मामलात नहीं देख सकते। क्या मुस्तकबिल में अब कभी भी फुल कोर्ट नहीं बन सकेगा। क्या फुल कोर्ट आर्टिकल 191A की वजह से जुडिशल कमीशन के मरहून मिन्नत रहेगा कि वो कौन से जज को नामजद करें। समाअत 10 नवंबर तक मुलतवी। आइनी बेंच के सरबराह ने कहा कि 10 नवंबर को बेंच की दस्तयाबी पर मुकदमा मुकर्रर किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म से पोलैंड के नायब वज़ीर-ए-आज़म रादोसाओ सेकोरिस्की की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और पोलैंड के दरमियान खुशगवार और दोस्ताना ताल्लुकात हैं। आला सतह की सनतकारी और तरक्की पोलैंड की खुसूसियत रही है। वज़ीर-ए-आज़म का पोलैंड से तिजारत, तवानाई, दिफा और तालीम में दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने पोलैंड की कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी।
इस्लामाबाद में रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस, मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए ट्रांसपोर्ट और आलमी इदारों के नुमाइंदे शरीक हुए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने शुरका से खिताब में कहा, पाकिस्तान इलाक़ाई राबतों और इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के विजन से ख़ित्ते में तिजारत और तरक्की के नए रास्ते खुल रहे हैं। पाकिस्तान ख़ित्ते के ममालिक के साथ मुश्तरका खुशहाली के लिए ताउन बढ़ाता रहा है। दफ्तर खारजा के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में सऊदी अरब, तुर्की, अज़रबैजान, कज़ाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, श्रीलंका और मालदीव समेत 10 ममालिक ने शिरकत की। इको, IRU, एशियाई तरक्याती बैंक, इस्लामी तरक्याती बैंक और अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे भी शरीक हुए। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी में 11 अरब 33 करोड़ रुपए के ठेके टेंडर के बगैर दिए जाने का इंकशाफ। वज़ीर आला सिंध ने KDA के कंसल्टेंसी ठेकों में बेज़ाब्तियों पर तहकीकात का हुक्म दे दिया। सूबाई वज़रा नासिर शाह और जाम खान शोरो मुश्तरका तौर पर तहकीकात करेंगे। सिंध कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन की शिकायत में कहा गया है कि करीमाबाद अंडरपास मंसूबे की लागत 700 मिलियन से बढ़कर 3810 मिलियन की गई। KDA ने मंसूबा पुराने रेट्स पर दिया, बाद में गैर कानूनी तौर पर नए रेट्स लगाए। मंसूबा मनसूख करने के बजाय पुराने टेंडर पर जारी रखना संगीन खिलाफ वर्जी है। कराची में पुलिस की कार्रवाई, करोड़ों रुपए की चोरी करने वाला घरेलू मुलाजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने कई सालों तक घर से रकम और कीमती सामान चोरी करने का एतराफ़ किया। मुलजिम की निशानदही पर करोड़ों रुपए मालियत का सोना और नकद रकम बरामद। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से नए डायरेक्टर जनरल नैब कराची शकील अहमद दुरानी की मुलाकात। गवर्नर सिंध ने नैब के किरदार को सराहते हुए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। कहा कि नैब बदउनवानी के खात्मे और शफाफ तर्ज हुक्मरानी के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा कर रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मगरबी किनारे पर कब्जे का इसराइली मंसूबा मुस्तरद कर दिया। मौक़र जरीदे टाइम्स को इंटरव्यू में कहा कि इसराइल ने यह कब्जा किया तो उसे आइंदा कोई अमरीकी हिमायत नहीं मिलेगी। इंटरव्यू में ट्रंप ने माना कि सारी दुनिया इसराइल के खिलाफ है। नेतन्याहू से कहा है कि वो इनफरादी जंग लड़ सकता है, सारी दुनिया से नहीं। ट्रंप ने बताया कि कतर पर इसराइली हमले ने उनका काम आसान किया। कतर पर हमले ने इसराइल पर वो दबाव बनाया कि जंग बंदी मुमकिन हुई। सदर ट्रंप ने उम्मीद जाहिर की कि सऊदी अरब साल के आखिर तक इब्राहिमी माहदे में शामिल हो जाएगा। ट्रंप ने जल्द गजा की पट्टी के दौरे की भी तवक्को जाहिर की। दूसरी जानिब गजा से मजीद 13 फ़लस्तीनियों की लाशें मिल गईं। फ़लस्तीनी महकमा सेहत के मुताबिक जंग बंदी के बाद से अब तक 499 फ़लस्तीनियों की लाशें मिल चुकी हैं। इसराइल मगरबी किनारे के इंतज़ाम से मुताल्लिक़ कोई इक़दाम नहीं करेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चीन फेंटानाइल की स्मगलिंग के लिए वेनेज़ुएला को इस्तेमाल कर रहा है। वेनेज़ुएला के खिलाफ जल्द ज़मीनी कार्रवाई करेंगे। चीनी सदर के साथ उनकी मुलाकात के नताइज मज़बूत होंगे। ICC विमेंस वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान टीम अपना आखिरी मैच श्रीलंका के खिलाफ खेलेगी। इवेंट में भारत ने न्यूजीलैंड को 53 रन से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। मेगा इवेंट के दिलचस्प मैच जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। और दुनिया फुटबॉल के नामवर खिलाड़ी अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी का अमरीकी क्लब इंटर मियामी से नया मुआहदा। मुआहदे के तहत मेसी अब मजीद 3 बरस तक इंटर मियामी के लिए खेलेंगे।